दोस्तों, क्या आपका रेजन स्टिकी रह जाता है, अच्छे से ड्राई नहीं होता, कहीं से स्टिक हो गया है, कहीं से ड्राई रह गया है? तो ऐसी प्रॉब्लम क्या आपके साथ में होती है? अगर आप बिगनर्स हैं तो डेफिनेटली आपके साथ ज़रूर होती होगी। कई बार तो ऐसा होता है कि हम 24 घंटे नहीं 48 घंटे रख रहे हैं तो भी वो ड्राई नहीं हो रहा और मोल्ड के अंदर स्टिक होके रह जाता है। आप सबके मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि मैम हमारा रेजन मोल्ड के अंदर स्टिक होके रह गया है, कैसे निकालें, कहाँ गलती हुई? हमने अच्छे से मिक्स किया, सब कुछ प्रॉपर वैसे ही किया, लेकिन फिर भी हमारा रेजन ड्राई नहीं हुआ और मोल्ड के अंदर स्टिक होके रह गया। इससे एक तो क्या होता है, हम जो आर्ट बना रहे हैं वो ख़राब हो जाती है, साथ में हमारा मनोबल गिर जाता है और हमें लगता है कि रेजन आर्ट हम नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा तो ख़राब ही हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम सब कुछ अच्छा करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसी 2 गलतियां कर जाते हैं जिनके कारण रेजन स्टिकी रह जाता है। और वो 2 गलतियां ना तो आप समझ पा रहे हैं और ना ही आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इतनी छोटी ऐसी गलती है जो हमारे को लग रहा है ये गलती ही नहीं है, और उसी के कारण हमारा रेजन स्टिक रह जाता है, ड्राई नहीं होता, चाहे वो 24 घंटे हो जाएं, चाहे वो 48 घंटे हो जाएं। तो आज हम ऐसी 2 गलतियां जानेंगे जिनको हम गलती नहीं मानते लेकिन वही मेन गलतियां हैं जो हम करते हैं। तो वो 2 गलतियां कौन सी हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, और वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि बेसिक वीडियो है, और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो गारंटी है आपका रेजन कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टिक रह जाए। एक बार वीडियो देखने के बाद जरूर ट्राई करिए और फिर बताइएगा कि रेजन ड्राई हुआ या स्टिकी रह गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें शुरुआत में किन किन सामान की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें चाहिए मोल्ड कोस्टर साइज का, वुडन स्टिक मिक्स करने के लिए, पिगमेंट में कोई भी कलर आप ले सकते हैं, 1 या 2 से आप अपना शुरुआत में काम कर सकते हैं, रेजन और हार्डनर, ब्लो टॉर्च बबल्स रिलीज करने के लिए, और इन सब के साथ एक और सामान की जरूरत होती है, वो है बेइंग स्केल, क्योंकि इसके बिना हम रेजन का सही नाप नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ अंदाज बिल्कुल नहीं चलता है। तो ये हमने बेइंग स्केल ली और इसके ऊपर कोई भी पेपर कप या ट्रांसपेरेंट ग्लास रखेंगे और मशीन को ऑन कर देंगे। यहाँ मैं 40 ग्राम टोटल रेजन ले रही हूँ, 3:1 का रेशो है, 30 ग्राम रेजन है और 10 ग्राम हार्डनर, दोनों को कप में डाल लेंगे। और डालने के बाद अब हम करेंगे मिक्स, वुडन स्टिक से गोल गोल चलाते जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरह से आप देख रहे हैं रेजन मिक्स हो रहा है और आप भी इसी तरीके से करते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमको मिक्स करने के लिए गोल गोल ही घुमाना है। मिक्स करने के बाद अब हम लेंगे कोई भी पिगमेंट, जैसे मैंने यहाँ ब्लू ट्रांसपेरेंट पिगमेंट लिया है और जिस स्टिक से मैंने पिगमेंट को मिक्स किया है उसी को अच्छे से मैंने थोड़ा सा साफ कर लिया क्योंकि उसमें काफ़ी पिगमेंट है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, वरना आप लोग यहाँ पर 1-2 ड्रॉप्स में ही पिगमेंट लेंगे। मिलाने के बाद में अगर आपको कम लग रहा है तो थोड़ा और डाल सकते हैं, और उसी को अच्छे से क्लीन करके थोड़ा सा पिगमेंट स्टिक में लगा है तो मैंने उसी से मिक्स कर लिया। तो अब देखिए रेजन ब्लू कलर का दिख रहा है और ट्रांसपेरेंट भी है, अच्छे से मिक्स हो गया। हमने आपके सामने मिक्स किया है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप करते हैं और ऐसे ही मैं कर रही हूँ। पिगमेंट को अच्छे से मिक्स किया, अब हमने लिया मोल्ड और मोल्ड को भी क्लीन कर लेंगे। देखो सारी प्रोसेस तरीके से ही करना है जैसे हम करते हैं। और अब मोल्ड के अंदर रेजन को पोर कर दिया। रेजन पोर करने के बाद ग्लास में चारों तरफ रेजन चिपक के रह जाता है, तो उसको छुड़ाकर एक एक बूंद हमें अपने मोल्ड में डालनी है। भाई बहुत महंगा आता है और एक्सपेंसिव है, तो भाई एक बर्बाद तो नहीं करना है ना, एक एक बूंद भी इसकी कीमती होती है। तो जहाँ तक हो सकता है हम अच्छी तरह से इसको समेट के डाल लेंगे और 10 से 15 घंटे ड्राई होने रख देंगे और इसके बाद इसे हम डीमोल्ड करके देखेंगे। तो 10 से 15 घंटे हमने ड्राई होने के बाद आइए देख लेते हैं कि ये किस तरीके का दिख रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये ड्राई हो गया और ड्राई होने के बाद मैं आपको मोल्ड के अंदर ही सबसे पहले दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके का दिख रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे ये क्रिस्टल क्लियर नहीं है, जगह जगह स्पॉटिंग, एक जैसे थिकनेस दिखती है ना किसी चीज की, वो दिख रही है। यानी कि जो थिकनेस दिख रही है तो समझ लीजिए कि ये हमारा अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है, और बहुत मैंने 15 से 20 घंटे इसको ड्राई होने रखा है, उसके बावजूद भी ये देखिए बिल्कुल क्लियर नहीं है। चलिए इसको पहले हम डीमोल्ड करके देख लेते हैं ये किस तरह का दिख रहा है। तो मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ और साइड सबसे पहले हटा रही हूँ, तो साइडें भी इससे चिपक चुकी हैं, बहुत थोड़ा सा मुझे दम लगा के हटाना पड़ रहा है। और जब मैं हटा रही हूँ तो आप देख सकते हो कि जो मोल्ड को
होल कर रहा है, यानी कि मोल्ड जो है ना उसके अंदर छेद होते जा रहे हैं, उसके अंदर जो वाइटनेस है वो मेरे रेजन पे चिपकती जा रही है, यानी कि इससे मेरा मोल्ड ख़राब हो गया है। क्योंकि जब हमारा प्रॉपर ड्राई नहीं होता है तो इसी तरीके के मोल्ड हो जाते हैं, मोल्ड के अंदर ये चिपक के रह जाता है। तो जगह जगह से मुझे इसको स्टिकली बहुत ज़्यादा है तो ताकत से छुड़ाना पड़ रहा है। तो जहाँ जहाँ मैं ताकत से छुड़ा रही हूँ वहाँ होल होते जा रहे हैं। तो चलिए इसको बैक कर लेते हैं और बैक के बाद में इसको हम हटाते हैं। तो ये देखिए बैक करने के बाद मैंने मोल्ड को हटाया है और हटाने के बाद आप देख सकते हो कि ये स्टिकी रह गया है। बीच में जब मैं फिंगर लगा के देख रही हूँ तो ये स्टिकी है और जगह जगह से स्पॉटिंग है जहाँ से ये स्टिकी दिख रहा है। तो ये स्टिकनेस कैसे रह गई? हमने तो प्रॉपर मिक्स किया था, जगह जगह स्पॉटिंग है, जगह जगह स्टिकनेस है और साथ में हमारा मोल्ड भी ख़राब हो गया। और हाँ, ये मोल्ड के अंदर भी देखिए रेजन चिपक के रह गया है ना, मोल्ड के अंदर भी दिख रहा है ना, तो ऐसे रेजन चिपक के रह गया है। हाँ, बस इतना है कि बहुत ज़्यादा नहीं चिपका है, थोड़ा सा ये निकल आया, लेकिन प्रॉपर नहीं है। इसको हम एकदम से क्रिस्टल क्लियर नहीं बोल सकते और ये जो बना है तो ये एकदम हम सेटिस्फाई नहीं है इससे। तो इसमें गलती कहाँ हुई? हमने तो प्रॉपर मिक्सिंग की थी, कलर भी अच्छे से मिलाया था, रेशो भी लिया था और काफ़ी देर मिक्सिंग की, फिर गलती कहाँ हुई? हमें गलती दिख ही नहीं रही है इसके अंदर। तो जो गलती हुई है वो मैं आपको अब आगे बता रही हूँ। तो देखा आपने, दोबारा से एक और बना रहे हैं। तो आइए फिर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रखेंगे हम बेइंग स्केल, उसके ऊपर रखा हमने गिलास और अपनी बेइंग स्केल को किया स्टार्ट, तो 0 आ गया। अब इसके बाद सबसे पहले दोस्तों अब हम क्या करेंगे, गिलास को हटा करके उसका वेट देखेंगे कितना है। तो यहाँ देखिए ये 3 ग्राम का वेट है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी गिलास या कंटेनर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका वेट कितना है और ये हमें क्यों ध्यान रखना है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और वीडियो को ध्यान से देखते रहो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। वही टोटल 40 ग्राम रेजन लेंगे, 30 ग्राम रेजन और 10 ग्राम हार्डनर, 3:1 का रेशो है, सेम लेना है। रेजन को पहले हम फ्लो में डालेंगे, ये ध्यान रखिए रेजन डालते वक्त कि पहले हम फ्लो में डालेंगे और जैसे ही काउंटिंग क्लोज पहुंचती है हम इसकी स्पीड को धीमा कर देंगे जिससे कि वो एकदम से ना जाए। और जैसे ये परफेक्ट हो गया 30 ग्राम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको आदत होती है कि 1-8 ग्राम अगर ज़्यादा गिर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हम लोगों को ऐसी आदत होती है ना कि 1-8 चीज़ ज़्यादा ग्राम हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें हर चीज़ में ज़्यादा 1-2 ग्राम लेने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि लेडीज़ हैं और सामान ले रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, तो हम कहते हैं क्या ही फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा दे दो। कोई भी 1-2 सब्जी ज़्यादा मांग लेते हैं, धनिया ज़्यादा मांग लेते हैं, मिर्ची ज़्यादा मांग, भाई 2-4 मिर्ची डाल दो, तो हमको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये हमारी हैबिट में होता है। और यहीं पर हम ये सोच लेते हैं कि 1-2 ग्राम से क्या फ़र्क पड़ेगा रीजन अगर ज़्यादा भी डल गया तो। और लेते वक्त भाई हम ये भी बोल देते हैं कभी कभी कि भाई आप तो सोने की तरह तोल रहे हो, गोल्ड थोड़ी ना है जो कि आप एकदम से परफेक्ट ही दोगे, थोड़ा सा तो ज़्यादा दे ही दो। तो ये जो आदत है ना वाकई में रेजन में नहीं चलेगी, रेजन वाकई गोल्ड है। तो ये हमने ले लिया 30 ग्राम रेजन, तो हमें एक्यूरेट 30 ग्राम रेजन ही लेना है, 1 ग्राम भी हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 ग्राम हार्डनर या रेजन आपने ज़्यादा लिया तो आप समझते हैं उसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपने 1 ग्राम हार्डनर ज़्यादा ले लिया तो हमको कम से कम 3 ग्राम रेजन मिलाना पड़ेगा। और हम इसको कई बार क्या करते हैं कि हम इसे गलती नहीं मानते, नॉर्मल ले जाते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। आपने शायद नोटिस किया जब मैंने पहली बार रेजन मिलाया था तो वहाँ 31 ग्राम हो गया था। आप में से कई लोगों ने नोटिस कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि वो गलती हम सब करते हैं और वही गलती मैंने भी करी थी, और इसी वजह से क्या हुआ कि हमारा स्टिक रह गया, क्योंकि रेजन ज़्यादा हो गया 1 ग्राम, हार्डनर भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, दोनों का रेशो बिगड़ गया। और रेशो बिगड़ने के बाद में क्या हुआ कि वो स्टिक ही रह गया। जैसे मान लीजिए कि हम 4 ग्राम रेजन बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 3 ग्राम रेजन लेंगे और 1 ग्राम हार्डनर लेंगे तो हमारा 4 ग्राम रेजन तैयार होगा। अगर हमने यहाँ पर 1 ग्राम रेजन या हार्डनर बढ़ा दिया तो हमारा तो पूरा रेशो गड़बड़ा गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, बिल्कुल एक्यूरेट लेना है। 30 ग्राम यानी कि 30 ग्राम और 10 ग्राम यानी कि 10 ग्राम। तो ये देखा आपने, अरे ये क्या हुआ, वेट करते करते मशीन तो बंद ही हो गई। ओ माय गॉड, मैंने तो देखा ही नहीं कि रेजन का वेट कहाँ पर था। ये तो बहुत दिक्कत वाला काम हो गया। कैसे मालूम चलेगा कि मैंने वेट कहाँ छोड़ा था? चलिए हटाकर देख लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम इसके अंदर वेट कितना था। क्या आपके साथ में ऐसा होता है? कई बार ऐसा होता है हम बिगनर्स हैं और हम वेट कर रहे हैं, टाइम लग जाता है। जैसे मैं आपके साथ बात करते करते मुझे समझ ही नहीं आया मशीन कब बंद हो गई।
मशीन के अंदर एक टाइम होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में बंद हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, आपने देखा होगा जब मैंने गिलास रखा था उसके बाद गिलास को हटाकर मैंने देखा था कि गिलास का वेट 3 ग्राम है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने गिलास रखा, फिर वेट मशीन को आपने ऑन किया। सबसे पहले जो भी कंटेनर, जो भी गिलास आप यूज कर रहे हो उसको वेट मशीन के ऊपर रखोगे। उसके बाद एक बार अपने गिलास को हटाकर देख लेना, तो आपको जो भी कंटेनर है ना उसका वेट दिख जाएगा और उस वेट को आपको याद रखना है। फिर क्या है, फिर उसके बाद में जब भी मशीन बंद हो जाए आपको वेट मालूम है कि मेरे कंटेनर का वेट कितना है और उसके अंदर उस रेजन को ऐड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी पे मशीन बंद हुई थी। यानी कि 30 ग्राम था, 20 ग्राम था, 28 था, ये आपको पता चल जाएगा। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है और ये गलती भी हम लोग कर ही जाते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद डालेंगे हार्डनर, 10 ग्राम हार्डनर, बहुत आराम से, क्योंकि जरा भी ज़्यादा होता है तो गड़बड़ हो जाएगा, वो यही गड़बड़ हमको नहीं करनी है। और ये हो गया हमारा 10 ग्राम हार्डनर। अब हम मिक्स करेंगे। तो दूसरी गलती मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि मिक्स करते वक्त हम क्या गलती करते हैं। हम स्पून को गोल गोल घुमाते हैं, बिल्कुल सही है, इसी तरीके से मिक्स करना है जैसे कि मैं अभी यहाँ पर कर रही हूँ। और पहले भी हमने ऐसे ही मिक्स किया था, लेकिन क्या होता है, रेजन जो है थिक होता है और हार्डनर बिल्कुल पानी की तरह होता है 3:1 रेशो में। तो क्या होता है कि जब हम बीच में मिक्स करते हैं तो बीच बीच में तो मिक्स हो जाता है, लेकिन रेजन जो है थिकनेस की वजह से ग्लास की जो बॉल है उस पर जा करके चिपक जाता है। तो आपको बीच बीच में क्या करना है, अपनी स्पून को ऐसे बॉल से रेजन को हटा करके मिक्स करना है। ऐसे बार बार थोड़ी बहुत हमने गोल गोल चलाया, फिर उसके बाद में बॉल पर से अपनी रेजन को हटाया, फिर मिक्स किया। तो आपको इस तरीके से अपने रेजन को मिक्स करना है। और ऐसे अगर आप मिक्स करोगे तो प्रॉपर रेजन मिक्स होगा, कहीं पर भी आपकी रेजन नहीं रहेगी, कहीं रेजन रह गया है, क्योंकि जो रेजन की क्वांटिटी रह जाती है वही स्टिकनेस देती है। ठीक है, तो अच्छे से मिक्स करना है। देखो बहुत अच्छा वीडियो है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो कभी कभी जिनके साथ में गलती हो जाती है उनके लिए भी बहुत अच्छा वीडियो है। ये बेसिक वीडियो है जो कि कोई नहीं बताता कि रेजन को बस केवल चम्मच घुमाते हैं मिक्स हो गया, बता देते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको मिक्स करना है। और अगर आपको ये ट्रिक वाकई में लग रहा है कि सही बोली है, हमसे ये गलती होती है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिक्स कर लिया। उसके बाद में अब हम लेंगे अपना पिगमेंट को भी अच्छे से मिक्स करके और अपने गिलास में डालेंगे। तो यहाँ मैंने ग्रीन पिगमेंट लिया है, वो भी ट्रांसलूसेंट है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट में दिखता है और अच्छा भी लगता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, कलर भी अच्छे से मिक्स करना है। तो पहली गलती हम वेट में करते हैं, जो इसका रेशो लेते हैं, वो सबसे बड़ी गलती होती है। और दूसरी गलती मिक्सिंग, क्योंकि मिक्सिंग की सबसे बड़ी गलती है। और अगर आपने मिक्सिंग अच्छे से कर लिया तो आपका रेजन बहुत अच्छा बनेगा। मोल्ड को भी क्लीन करना है, सारी वही सावधानी जो हमें बरतनी है, क्योंकि मोल्ड भी अगर जरा भी गंदा होगा तो हमारा रेजन का जो भी हम आर्ट बना रहे हैं, जो भी आर्ट पीस बना रहे हैं, वो थोड़ा सा गंदा आएगा। और एक बार रेजन के अंदर कोई भी चीज़ चिपक गई तो वो हटती नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए मैंने अच्छे से पोर कर दिया है, एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, बिल्कुल क्लीन, साथ में थोड़े से बबल्स थे, बीच में उसको रिलीज किया। और अब इसे भी हम 10 से 15 घंटे ड्राई होने रख देंगे। और ये देखिए हमारा 15 से 20 घंटे ड्राई होने के बाद में इस मोल्ड को देखिए आप कितना अच्छे से दिख रहा है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल कहीं भी स्पॉटिंग नहीं है। कहीं भी जिस तरीके से हमारा वो दिख रहा था ब्लू वाला, वो उस तरीके का नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, कहीं स्पॉटिंग नहीं, कहीं पर भी हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं स्पॉट जैसे छोटे छोटे दिख रहे थे ना उसके अंदर, वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, बहुत ही क्लियर है। चलिए इसको मोल्ड में से निकाल लेते हैं। और मोल्ड में से देखो कितनी ईजी निकल रहा है, बहुत ही आसानी से सारी किनारियाँ छोड़ दी। और इसको भी पलट के देख लेते हैं, जैसे हमने उसमें डीमोल्ड किया था ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं। और बहुत आसानी से डीमोल्ड हो गया। और डीमोल्ड होने के बाद देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर है। मैं नीचे से हाथ लगा रही हूँ तो क्लियर दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हाथ दिख रहे हैं। इसका मतलब है ये हमारा बहुत ही अच्छा ड्राई हुआ है और एकदम प्रॉपर बना है। तो दोनों के अंदर आपने फ़र्क देखा, जरा सी गलती से हमारा कितना डिस्टर्ब हो गया था। फर्स्ट वाले में हमने थोड़ी सी जल्दबाजी करी, थोड़ी सी गलतियां करी, जिन्हें हम गलती नहीं समझ रहे थे, वो गलती हमने की। और उसके बाद हमारा पूरा रेजन का जो हमने आर्ट पीस बनाया खराब हो गया।
तो ऐसी ये 2 गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले तो प्रॉपर रेशो लेना है रेजन का, जो भी आप ले रहे हैं, और दूसरा आपको मिक्सिंग भी प्रॉपर करनी है। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपका ये बनेगा, जैसे कि ये बना है ना, कितना अच्छा है। और अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका रेजन के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो ये बोलती हूँ कि आप रेजन से दोस्ती कर लो, सबसे पहले दोस्ती कर लो। अगर आप दोस्ती कर ली ना तो आप उसके संग में जितना भी टाइम स्पेंड करेंगे ना आपको मज़ा आएगा। और छोटी छोटी गलतियाँ मैं आपको सिखाई रही हूँ, तो इन गलतियों को ध्यान रख करके नहीं अगर आप रेजन वर्क करेंगे तो आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा, और आपका मन करेगा कि मैं दिन रात बस रेजन ही रेजन करता रहूँ या रेजन ही रेजन करती रहूँ। तो आपको ये छोटा सा पीस इस तरीके का बना के देखो और फिर मुझे बताओ कि पहले से बेस्ट बना है, कितना कैसे बना है और कैसा लगा आपको ये बनाने के बाद। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई आर्ट में। ऐसी ही बेसिक जानकारी के साथ मैं फिर से वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम, बहुत छोटा सा काम है। देखो मैं तो इतनी मेहनत कर गई, बस आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बात, चैनल को शेयर भी करिए। देखिए ये बहुत ही बेसिक वीडियो हैं। मैं जानती हूँ कि आप मेरे चैनल पर आकर के बहुत सारी वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत सारा काम भी कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसा लगता है, और मेरे को कई लोगों ने कमेंट भी किया है कि मैम आपकी वीडियो देखकर हम खुद काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कब लगता है ख़राब, जब मुझे लगता है कि आप वीडियो देख के काम कर रहे हो, पर क्या सजेस्ट कर रहे हो आगे कि इनकी वीडियो देखो, इनकी वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ शेयर भी करिए। शेयर करोगे तो और भी लोग सीखेंगे, अच्छा लगेगा। जैसे हमको अच्छा लग रहा है वैसे ही सबको अच्छा लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई आर्ट के साथ। बाय बाय।